Hello बच्चों, let's read the question first. The question states, a person with high fever may be breathing faster than normal. This faster breathing may be due to four options are given. First is additional requirement of oxygen for germs. Second is high temperature of the body. Third is mental worry of the patient. And fourth is loss of appetite. क्वेश्चन में कह रहे हैं एक इंसान जिसको हाई फीवर होता है वो ज़्यादा फास्ट ब्रीथ करता है नॉर्मल से। तो ऐसा फास्ट ब्रीदिंग का रीज़न क्या हो सकता है? इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे। अबाउट कॉजेस ऑफ फास्ट ब्रीदिंग ड्यूरिंग फीवर। तो फीवर जो है वो बेसिकली हाइटेंड बॉडी टेम्परेचर को कहते हैं, जबकि बॉडी टेम्परेचर जो है वो मोर देन 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाए। अब ये फीवर किसी भी वजह से हो सकता है, जैसे कि मोस्ट जो कॉमन रीज़न है वो इसका रीज़न होता है इन्फेक्शन। बॉडी में जब भी कोई फॉरेन एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इम्यूनोजेनिक होते हैं, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं बॉडी में, तो तब उस कंडीशन में इन्फेक्शन हो जाता है और इन्फेक्शन की वजह से जनरली बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है। और इस फीवर में ब्रीदिंग जो है वो मोस्टली केसेस में फास्ट हो जाती है और इसके जो कॉजेज़ होते हैं वो ये होता है कि क्योंकि हमारी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हुआ होता है तो मेटाबॉलिज्म उस वक्त जो होता है वो हाई होता है। कई रिएक्शंस जो हैं वो एक साथ कैरी आउट हो रही होती हैं फास्टर रेट्स पे, क्योंकि बॉडी को मेंटेन भी करना है। तो हाई मेटाबॉलिज्म की वजह से जो रिक्वायरमेंट है फॉर ऑक्सीजन बाय बॉडी सेल्स और बॉडी टिश्यूज इंक्रीज। और इसका एक ये भी रीज़न है कि पर्सपिरेशन जो है वो भी बढ़ जाता है, यानी कि बॉडी से वाटर लॉस जो है वो ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड एंड यूरिन वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाता है। एंड यही जो यूरिन एंड ब्लड फॉर्मेशन है उसके प्रोसेस में भी मेंटेनेंस के लिए जो है ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ी हुई होती है। तो ये जो है ये रीजंस हैं फास्ट ब्रीदिंग के फीवर के टाइम पर। अब हम अगर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में कह रहे हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन फॉर जर्म्स, तो ये रॉन्ग होगा। जर्म्स के लिए एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं होती ऑक्सीजन की, हमारी बॉडी सेल्स के लिए होती है। सेकंड में है हाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये करेक्ट है कि फीवर के टाइम हमारा हाई टेम्परेचर होता है बॉडी का, जिसकी वजह से ये केसेस हो रहे होते हैं और इसकी वजह से फास्ट ब्रीदिंग की नीड होती है। फिर थर्ड में मेंटल वरी ऑफ द पेशेंट है, तो ये एक रीज़न है, लेकिन ये हाई मेटाबॉलिज्म का रीज़न है जिसका अगेन रीज़न है फीवर। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा। फिर फोर्थ में लॉस ऑफ एपेटाइट है, तो ये इसका फास्ट ब्रीदिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम एयर को इनटेक कर रहे हैं तो हमारा वो कोई ग्लूकोज नहीं है या कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जिससे कि हमारा एपेटाइट फिल होगा। तो इसीलिए द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी। Hope you understood it well. All the best.